आगे बढ़ते बटेंगे कटेंगे पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया। ये गलत शुरुआत है। अशोक गहलोत ने कहा ये बीजेपी के गले की हड्डी बन जाएगी एक दिन। योगी पर खड़गे का भी बयान सही है। गहलोत ने यह भी कहा कोई राजनेता ऐसी बात जो करता है वो सही नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की जीत होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनसे खास बातचीत में तमाम बातें सामने आई। जी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा और बटेंगे कटेंगे वाले बयान को लेकर के उन्होंने कहा कि एक गलत शुरुआत है। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव प्रचार चरम पे है। दोनों पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों गठबंधन की तरफ से जम के शब्दों के वार किए जा रहे हैं, तमाम वायदे किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब, जिन्हें जादूगर कहा जाता है राजस्थान के राजनीति का, और यहाँ मुंबई में चुनाव का पूरा मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि सर गहलोत साहब, आपने कई चुनाव देखे, 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, पूरे देश का चुनाव देखा। गुजरात का 2017 का चुनाव मुझे याद है कि आपने जिस तरह से हैंडल किया था। ये चुनाव कितना अलग है और कितना, कौन सा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आपको दिख रहा है? देखिए, एक तो जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग हुई यहाँ पर, जनता जिसको चुनती है जिस पार्टी को, उसके बाद में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिरा दी गई। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान में कोशिश करी पर गिरा नहीं पाए लोग, कामयाब नहीं हो पाए। तो ये भी अपना जनता के जहन में अभी भी है इस बात का कि ये गलत तरीका है इनका। दूसरा, ये जो झूठे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के आरोप को जवाब दे नहीं पाते। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भाषा काम ले रहे हैं, लैंग्वेज काम ले रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको लगता है कि चूंकि इस मुद्दे को लगातार बीजेपी आगे लेके जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि लगातार उनके जो इश्तिहार भी अखबार में आ रहा है, उसमें भी एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं, इसको बीजेपी डिफाइन भी कर रही है। योगी तो और हार्ड है, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, आप कह ही रहे हैं। खड़गे साहब ने कहा कि ये तो आतंकवादी की तरह बयान है, ये एक आतंकवादी का बयान हो सकता है। आप, लेकिन इस तरह की भाषा इधर से भी तो हो रही है। हमारे तरफ क्या हो रही है? ये भाषा ही काम ले रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये कोई भाषा थोड़ी हुई है। कांग्रेस का भाषा से काम ले रही है और ये इनको ले डूबेगी। मेरा मानना है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सेफ है, ये नारे इनकी गले की हड्डी बनेगा। सर, इससे भी ज़्यादा लैंग्वेज ख़राब है। आप तो कह रहे हैं कि इतना ही है। आप, आज मैं देख रहा हूँ कि बयान अखबार में भी छप रहे हैं, तमाम बयान भी दिख रहे हैं। कुत्ता शब्द की एंट्री हो गई है। कुत्ता शब्द तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फडणवीस कह रहे हैं कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब के कब्रिस्तान पर। ये फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री रहे, वो बयान दे रहे हैं। आपके नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को कुत्ते की तरह मारना है, हटाना है। ये तो और भी खराब है। आपको लगता है? मेरा मानना है कि चाहे नाना पटोले जी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, जानकारी मुझे नहीं मालूम है। फर्नांडीज जी अगर कह रही बातें तो ये भी बात उचित नहीं है। एक कम से कम चुनाव तो कल निपट जाएंगे, पर जो पक्ष विपक्ष में जो दरार पड़ गई है, कटुता आ गई है, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी एनडीए की है। क्योंकि एनडीए सत्ता में 10 साल से, उनको बड़ा दिल रख के बात करनी चाहिए। विपक्ष से भी सबको साथ लेके चलना चाहिए। आपका अनुमान क्या कहता है चुनाव को लेकर? कहाँ है महाअघाड़ी और कहाँ है महायुति? देखिए, अभी तो 7-8 दिन बाकी है और ये क्रूशियल टाइम होता है 7-8